नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू करंट अफेयर बूस्टर। आज हम हमारा तीसरा सेशन कंडक्ट कर रहे हैं एंड आई होप आपने इसके पहले के दो देख लिए हैं। टॉपिक फॉर टुडे इज 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। ऐसी कौन सी 5 बड़ी प्रौद्योगिकियां या तकनीकें आने वाली हैं जो अगले 10 सालों में हमारी पूरी ह्यूमन सोसाइटी और इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर डालेगी। वैसे तो देयर आर टेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज अंडर डेवलपमेंट राइट नाउ विच हैव अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर डिसरप्शन, लेकिन जो पर्सनली मुझे लगा कि जो 5 टेक्नोलॉजीज अब ऐसा लगता है कि बहुत गहरा असर डालेंगी, वो मैंने आपके लिए यहां पर इस सेशन में कवर किया है। तो एक बार पांचों टेक्नोलॉजीज के मैंने इमेजेस लगाए हैं। क्या लगता है आपको ये 5 कौन से हैं? आइए देखते हैं जो स्क्रीन पर हमने लगाए हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द सेकेंड वन इज 5G टेलीकॉम 5th जनरेशन। द थर्ड वन एक मच्छर बैठा हुआ एक बम के ऊपर, दैट इज जीन ड्राइव। The fourth one is DNA storage and the fifth one, वो तो आप सबको पता ही है। तो बताइए वो जो 5वां आइकन दिख रहा है वो कौन सा है? जी हाँ, बहुत सारे ब्लॉक्स जुड़े हुए ना एक चेन में, ब्लॉक चेन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 5 टेक्नोलॉजीज हैं आने वाले समय में ये ही डिसरप्टिव 5 के नाम से जानी जाएंगी। एटलीस्ट मैं तो इनको ऐसे ही जानूंगा। तो क्या इनके अलावा और कोई टेक्नोलॉजीज नहीं है? बहुत सारी हैं, लेकिन ये 5 एक साथ आ रही हैं and together they are going to create a world which will be substantially different from what it is today। और ये कितने समय में होगा? मुझे लगता है 10 साल में हो जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं इन 5 टेक्नोलॉजी से होगा क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा, 5G टेलीकॉम सर्विसेज, जीन ड्राइव्स, डीएनए स्टोरेज और ब्लॉकचेन्स। पहले हम देखते हैं कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। Disruptive technology is the technology that completely redefines the landscape of the industry or the industry segment in which it operates। तो एक डिसरप्टिव प्रौद्योगिकी वो होती है जो अपने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उथल पुथल मचा दे और पुराने सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए और एक नई व्यवस्था क्रिएट हो, तो वो उसको कहते हैं डिसरप्शन। आप देखेंगे कि जितने भी वेंचर कैपिटल लोग हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इनकी लैंग्वेज में हमेशा डिसरप्शन डिसरप्शन डिसरप्शन, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, डिसरप्टिव बिजनेस, ये काफी मायने रखते हैं। और ये लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि भैया इस तरह से इसने इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया, ये कर दिया। और उसको नेगेटिव नहीं माना जाता है, उसको पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि यही जोसेफ शुम्पीटर वाला एक तरह से क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हम मान सकते हैं, जिसके दम पे कैपिटलिज्म चलता भी है। तो मुझे लगता है कि ये पांचों उस सेंस में काफी डिसरप्टिव होंगे। और क्योंकि इनके डेवलपमेंट का बिल्कुल पैरेलल चल रहा है सब कुछ, तो ये पांचों जो एक साथ आगे बढ़ने वाले हैं ये काफी ज्यादा ही डिसरप्टिव हो जाएंगे भैया। तो सिम्बायोसिस में 1 + 1 11 होता है, तो ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1 जो 5 जुड़ने वाले हैं, सोच लीजिए, सोच लो ठाकुर। द वेरी फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्यारे दोस्तों, कम से कम 50 एक साल हो गए जब इस कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया और धीरे 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 कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने लगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, एमएल, डीएल सारे आपस में जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी अल्टीमेटली एआई, एमएल, डीएल को मैं एक ही मान के अभी चलता हूं, क्योंकि इस बेसिक लेवल में हम एक जनरल बात कर रहे हैं। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वी आर ट्राइंग टू टीच अ सॉफ्टवेयर द वे ह्यूमन बींग्स थिंक। हमारा ये पूरा दिमाग जिस तरह से सोचता है अपनी 5 इंद्रियों को साथ में लगाकर, वो जो प्रोसेसेस दिमाग में हैं वो लीनियर हैं, नॉन लीनियर हैं, जैसी भी हैं, उन प्रोसेसेस को क्या हम सॉफ्टवेयर में कोड कर सकते हैं? और क्या हम एक सॉफ्टवेयर को सिखा सकते हैं, सॉफ्टवेयर यानी मशीन को सिखा सकते हैं कि वैसा सोचो, इनपुट लो तो उस पर ऐसा आइट्रेट करो, ऐसा वर्क करो और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करो? तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाएगी। Ultimately, today's computers are fundamentally dumb computers because they cannot really respond to the environment on an autonomous basis। वो अपने आप सोच के एक स्वायत्त तरीके से तो पर्यावरण को रिस्पॉन्स देते नहीं है, जो आपने बोला वही करते हैं। हम उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं कि बिना किसी इंसानी दखलंदाजी के आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे। सो दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। इससे जुड़े बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल बड़े बड़े गेम्स खेलने लग गए हैं और बहुत सारा प्रोटीन कोडिंग, डिकोडिंग होने लग गई है। मैंने अलग से सेशन में भी आईएएस की सीरीज में कवर किया है। तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की बात करते हैं, ऐसा कोई बहुत अर्थ शेकिंग अभी तक नहीं हो गया है इसमें कि दुनिया बदल चुकी है ऑलरेडी, लेकिन 10 साल में हो जाएगा।
द एप्लीकेशंस आर इमेंस। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसा बताया जाता है कि फ्रॉम मशीन लर्निंग टू स्पीच टू विजन टू लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू एक्सपर्ट सिस्टम क्रिएशन टू प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन टू रोबोटिक, ये सब कुछ हम एआई के जरिए कर पाएंगे। हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की डिकोडिंग भी कर पाएंगे, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हो पाएगा, बहुत सारी चीजें हो पाएंगी, और ये सब एआई एमएलओ डीएल से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वेर एवर यू हैव वेरी रिपीटेटिव टास्क इन कंपनीज, उन सबका तो ऑटोमेशन होना ही होना है, क्योंकि उनके बैकएंड में एआई एमएल डीएल के इंजन लगे रहेंगे और अपने आप सॉफ्टवेयर बॉट्स आपसे बात करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। टेलीफोन की बात कर रहा हूं, कल को आप अगर किसी के साथ फेस टू फेस भी ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन बैठे हैं तो उसमें भी सामने एक रोबोट बिठा देंगे, अगर वो ह्यूमनॉइड है तो वो तो पता भी नहीं चलेगा कि रोबोट है, और उसके अंदर का सॉफ्टवेयर आपसे बात करेगा तो इन मेनी केसेस यू मे नॉट इवन डिस्कवर दैट इट्स अ रोबोट। तो 10 सालों में ये सब हो जाएगा, उसके सब फाउंडेशनल ब्रिक्स हैव ऑलरेडी बीन लेड। क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा? अगर आप 1999 की मैट्रिक्स सीरीज देखे हैं, मूवी की बहुत ही खूबसूरत वाचोवस्कीज ने बनाई थी, तो उसमें तो क्लियरली बताया है कि ये ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है, क्योंकि आपको याद होगा उसमें मॉर्फियस हु इज द मेंटोर एंड नियो हु इज द प्रोटीजी, उसमें मॉर्फियस फाइनली नियो को बोलता है कि वेल मैनकाइंड वाज रिजॉइस्ड एंड इट वाज यूनाइटेड इन जॉय व्हेन दे गेव बर्थ टू द बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट व्हिच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट देन इट रैन आउट ऑफ कंट्रोल। और जब इंसान ने एआई सच्चे अर्थों में बना लिया तो वो एक सिंगुलर कॉन्शियसनेस बन गया और उसने पूरी मशीनों की एक पीढ़ी को जन्म दे दिया जिन्होंने इंसानों पे हमला कर दिया। तो क्या ये होगा? अभी तो इसमें होने में बहुत समय, क्योंकि इतना रिफाइंड एआई हमने बनाया भी नहीं, और हमेशा किल स्विच अपने हाथ में रखेंगे। सो व्हाट इज द किल स्विच, बताइएगा। सो एज लॉन्ग एज द किल स्विच इज विद अस एंड एज लॉन्ग एज वी रिमेंबर आइजैक एसिमोव्स 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स, तब तक दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां हम वो भूले, एंड देन देर आर द रोग एक्टर्स ऑलवेज, कोई स्टेट एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर है, विच आर रोग एक्टर्स, जो हमेशा इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ही करना चाहेंगे। अब जैसे आज ही भारत ने पहला ड्रोन टेरर अटैक ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में हो गया। अब ये बहुत समय से बोला जा रहा था कि ये नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से आतंकवादी गड़बड़ करेंगे ही करेंगे, और उन्होंने ड्रोन से 2 बम विस्फोट कर दिए जम्मू में। तो ये बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है, और फ्यूचर के वॉरफेयर में पूरी पूरी ड्रोन बटालियन दोनों तरफ से लगी होंगी, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी पीछे से चलाने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेगा। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में जैसे कि गूगल, जो टीमें इन टेक्नोलॉजीज पे एआई वगैरह पे काम करती है, उन्होंने तो गूगल में स्ट्राइक कर दी थी कि आप हमारी टेक्नोलॉजी डिफेंस डिपार्टमेंट को नहीं दोगे, क्योंकि उससे वो मासूम लोगों को मारेंगे और उन ड्रोन्स में लगाएंगे। तो ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, एंड दिस हैज अराइव्ड। आप समझ रहे हैं ना? तो अब हम चलते हैं आज के हमारे दूसरे बड़े महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के डिस्कशन पर, और वो है 5G। दोस्तों, नॉर्मली लोग 5G को 4G का एक्सटेंशन मान के चल रहे हैं, लेकिन अगर 5G सिर्फ 4G का एक्सटेंशन होगा तो कोई फायदा ही नहीं है। आज 4G आपके पास कनेक्शन है, या घर पे आपने ब्रॉडबैंड या वायर नेटवर्क लगा रखा है इंटरनेट का, तो नेटफ्लिक्स भी अच्छे से चल रहा है, और आपके मोबाइल पे भी फिल्में बहुत आसानी से डाउनलोड हो रही, कुछ सेकंड लगते हैं, अपलोड तो और फास्ट हो जाते हैं। तो अगर 5G सिर्फ वो 30 सेकंड को घटा के 3 सेकंड करने वाला है तो देयर इज नो मेजर यूज केस देन, फिर तो 5G जो है वो किसी काम का नहीं है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 5G इज नॉट जस्ट अबाउट हायर स्पीड्स। जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, 5G इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस। 5G इतना डेटा रिच होगा इन द सेंस ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑन दैट बैंडविड्थ, इतनी अधिक डेटा 5G कैरी कर सकता है बोथ साइड्स, कि वो आपके पूरे चारों तरफ एक 3 डायमेंशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करने लायक डेटा सप्लाई कर सकता है पर सेकंड। तो कैसे? अगले 10 सालों में ऐसी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और आपको घर पे पढ़ाई करनी है, लेकिन अब आप टीवी पे, आज भी सभी लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं ज्यादातर, और ये बड़े दुख की भी बात है क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और डिसएडवांटेज सेक्शंस में बच्चे एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन, एंड इट्स अ होल एपिडेमिक। मतलब इस पैंडेमिक के अंदर वो एपिडेमिक चल रहा है, और वो बहुत खतरनाक है, बहुत सी रिपोर्टें आ चुकी हैं उस पर। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, तो आज आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, 10 सालों के भीतर क्या होगा कि जब आप ये ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो आप बोलेंगे मुझे क्लासरूम एनवायरनमेंट में पढ़ाई करनी है। उस वक्त 5G टेलीकॉम नेटवर्क्स आपको इस तरह के एप्लीकेशंस दे देंगे, अलग अलग प्राइवेट लोग अपने अपने ऐप्स लेकर आ जाएंगे, हो सकता है सरकारी ऐप्स भी आ जाए, जो आपके रूम में चारों तरफ एक आभासी विश्व बना देंगे। आपको लगेगा स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और सामने टीचर भी 3 डायमेंशन में पढ़ाता हुआ दिखेगा,
तो आप प्रैक्टिकली क्लास में बैठे हैं। उसी तरह आप एक स्टेडियम के अंदर भी हो सकते हैं जो सामने क्रिकेट का मैच चल रहा है। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस एंड दिस विल बी माइंड बॉगलिंग। क्या वाकई लोग इतना ज्यादा इंटेंस एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे? शायद यूथ लेना चाहेगा। तो 5G इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म बिकॉज ऑफ द शेयर डेटा कैरिंग कैपेसिटी। मैंने अभी प्योरली कंज्यूमर इंडस्ट्री की बात की, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन की बात की। रियल लाइफ 5G एप्लीकेशंस आर इनॉर्मस इन द सेंस ऑफ ऑटोनॉमस ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स। उसमें जिस तरह का डेटा कैरी करना होता है पर सेकंड टू क्रिएट अ 3D व्यू ऑफ द वर्ल्ड, वो 5G से बच्चों का खेल हो जाएगा। बहुत सारी दूसरी चीजें ऐसे 50 एप्लीकेशन। मोटी बात यह है कि 5G हैज अराइव्ड और अगले 5 सालों में ये स्टेबल हो जाएगा, एकदम 5 दिनों में तो नहीं होने वाला है। द थर्ड मेजर टेक्नोलॉजी इज जीन ड्राइव। जीन ड्राइव इज गिविंग molecular level power to human beings to completely change the laws of inheritance। आज की तारीख में हम जानते हैं कि आनुवांशिकी के जो नियम है, चार्ल्स डार्विन ने हमको बताया नेचुरल एवोल्यूशन कैसे होता है, मेंडल ने हमें बताया किस तरह से जीन्स आगे पास ऑन होती हैं। इन सब को शॉर्टकट से बाईपास करके निकलने का तरीका है जीन ड्राइव। तो जीन ड्राइव में क्या होगा? कोई प्रिफर्ड कैरेक्टरिस्टिक या कोई नॉन प्रिफर्ड कैरेक्टरिस्टिक आप क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी तरह से जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो हम आज भी कर सकते थे। जीन ड्राइव में खासियत यह है, नॉर्मल क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से ये अलग ऐसे है कि हियर यू डू इट इन सच अ वे दैट द जीन यू वांट टू स्प्रेड स्टार्ट स्प्रेडिंग एवरीवेयर वाया बोथ क्रोमोसोम स्प्रेडिंग, so that the offspring compulsorily carry that gene। अदरवाइज अगर एक क्रोमोसोम में गया तो 50% चांस है कि ऑफस्प्रिंग में जाएगा। मॉडिफाइड जीन, पहला डायग्राम। राइट साइड में आपको जीन ड्राइव दिख रही है एंड द टेक्नोलॉजी। अब वो बहुत टेक्निकल होगा, उस पर मैं कभी एसएनटी में अलग से पूरा 30 मिनट का सेशन ले लूंगा। जीन ड्राइव की जो तकनीक है, कहने का मतलब यह है सरल भाषा में कि किसी एक मच्छर की आबादी, आप इस पूरी आबादी को ही खत्म करना चाहते हो, तो आप उसमें एक ऐसी जीन डाल दोगे जो उसको इंपोर्टेंट बना देगी। ठीक है, आप समझ गए? एक ऐसी जीन डाल दी जिससे अब उसके बच्चे इंपोर्टेंट पैदा होंगे। जीन ड्राइव ये करेगी कि वो इंश्योर कर लेगी कि उसके अंदर जो Cas9 एंजाइम दूसरी क्रोमोसोम को कट करेगा जीन को, तो पहली वाली जीन सेल रिपेयर मैकेनिज्म से वहां ऑटोमेटिकली कॉपी होगी। तो सेल जो इस मच्छर के अंदर के सेल्स की मैकेनिज्म है वो ही इनको फैला देगा। और 100% 3 4 5 6 आइट्रेशंस में जो जनरेशंस पैदा होंगी, सारी की सारी वो मॉडिफाइड जीन लेके होंगी जो आपने इंसर्ट की थी। तो आप अगर किसी मच्छरों की आबादी को खत्म करना चाहते हो तो उनके रिप्रोड्यूस करने की शक्ति को खत्म कर दो, तो वो तो जीन्स पे ही निर्भर है। तो वो आपने डाला तो 6 महीने में पता चला मच्छर ही गायब हो गए। नाउ दिस इज वेरी डेंजरस बिकॉज वी डोंट नो दैट व्हेन यू प्ले लाइक दिस विद अ स्पीसीज व्हाट आर द 10 डिफरेंट डोमिनो इफेक्ट इट कैन क्रिएट। और वो तो हो गई। नेचर में नो स्पीसीज इज यूजलेस। Now, how are those mosquitoes linked with every other element? We really don't know, or we know only partially। तो ये हमारे हाथ में भगवान की ताकत आ गई है और इसका बहुत अच्छा काम भी हो सकता है और ये विनाशकारी भी हो सकती है, लेकिन ये आ गई है। और ये जो क्रिस्पर Cas9 की मदद से जीन ड्राइव चलाने का काम है, ये बहुत सस्ता है, ये लैब में आसानी से कोई भी कर सकता है थोड़ी बहुत ट्रेनिंग से। तो ये तो आ चुका है, इसको अब आप रिवर्स में नहीं डाल पाओगे। एंड विद इन 10 years यू आर गोइंग टू सी दैट मेजर एनवायरमेंटल इंटरवेंशन विल बी डन यूजिंग जीन ड्राइव। चौथा है डीएनए स्टोरेज। बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी जिसमें हम अपनी तरफ देखते हैं, हम ये पाते हैं कि हम कैसे बने। हमारे माता पिता के जब जीन्स हमें ट्रांसफर हुए, हमें बनाने का पूरा कोड, पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमारे डीएनए में था। तो क्यों ना उसी डीएनए पे 1 2 3 4 5 6 ABCD हम कोड कर दें। अब हमें पता है कि ये डबल हेलिक्स सिस्टम में भयंकर कॉम्प्रेस्ड इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और वो ATCG 4 कंपाउंडों से चलती है। तो अगर हम 1 2 3 4 5 6 और ABCD को कोड कर दें ATCG के ऊपर, तो दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन इतने से डीएनए में आ जाएगी। दुनिया का सबसे कंप्रेस्ड स्टोरेज है डीएनए। 350 सालों में, 350 करोड़ सालों में नेचर ने इवॉल्व किया है डीएनए, एंड वॉट एवर नेचर इवॉल्व्स इज नियर परफेक्ट। डीएनए को ही स्टोरेज बना लो। तो जब वैज्ञानिकों ने यह करना शुरू किया तो उनको यह पता चला दैट द डीएनए स्टोरेज इज several orders of magnitude more efficient compared to electronic storage and with multiple benefits as you can see on the screen।
तो टिपिकली 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर जितना डीएनए, मतलब है पिद्दी सा डीएनए, उसमें 1 एक्साबाइट तक का डेटा ठूस सकते हो आप। तो आप डेटा की कोडिंग करोगे, उसको सिंथेटिक डीएनए में एनकोड कर दोगे, और ऐसी मशीनें आएंगी जो उसको डिकोड करके आपको पढ़ के बता देंगी। इसमें अभी 5 से 10 साल लगेंगे अगर हुआ तो, लेकिन हो जाएगा। तो आपके ये सारी हार्ड डिस्क ड्राइव्स और ये स्टोरेज डिवाइसेस और ये मेमोरी किट्स और स्टिक्स और ये तो मतलब हास्यास्पद हो जाएंगे। वी आर गोइंग टू लाफ एट इट। आज से 40 साल बाद की जनरेशन हमारी तरफ देख के बोलेगी कितने पिछड़े हुए लोग थे, क्या करते थे पागलों जैसा, हार्ड डिस्क कैरी करते थे। क्योंकि तब इतने से डीएनए में दुनिया जहान का डेटा आ जाएगा। तो आज है ही ना हमारे डीएनए में। ये टेक्नोलॉजी प्रूवन है लेकिन अभी स्केलेबल नहीं है, लेकिन ये हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज ब्लॉकचेन। जो टेक्नोलॉजी सातोशी नाकामोतो नाम के एक एनोनिमस आदमी ने 2009 में गुस्से से बनाई क्योंकि वो सेंट्रल बैंक से नाराज था, मैंने पिछली क्लास में समझाई थी। अब 13 साल बाद लोगों को यह समझ में आ गया कि ब्लॉकचेन्स आर मैजिकल बिकॉज दे आर इम्यूटेबल। तो अगर आपने भारत के सारे लैंड रिकॉर्ड, भारत में जमीनों की खरीदी बिक्री में भयंकर फर्जीवाड़े चलते हैं, लोगों की जिंदगी भर की कमाई धोखे में डूब जाती है, एक ही जमीन 10 लोगों को बेच देता बदमाश। अगर आप भारत के सारे लैंड रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन में डाल दो तो दे आर इम्यूटेबल, फर्जीवाड़ा सारा बंद हो जाएगा रातों रात। यह बात आरबीआई को भी समझ में आ गई। तो वाइल आरबीआई एंड गवर्नमेंट आर टोटली अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसीज, दे आर टोटली इन फेवर ऑफ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन में होता क्या है? कुछ भी नहीं। ट्रांजैक्शंस के ब्लॉक्स बनके इंक्रिप्ट होके एक पहले से मौजूद ब्लॉकचेन में चिपक जाते हैं और एक कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन के ब्लॉक्स चिपके रहते हैं। अगर आप पीछे जाके कुछ चेंज करना चाहते हो तो आपको बाकी के सारे चेंज करने पड़ेंगे, विच इज अ मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी। तो आप सिर्फ आगे बढ़ सकते हो एंड ट्रांजैक्शंस आर फ्रोजन इन टाइम एंड स्पेस फॉरएवर। तो ऑल फ्रॉड्स विल स्टॉप एंड एक्सीलेंट डिसेंट्रलाइज्ड ट्रैकिंग मैकेनिज्म, डीएलटी कहते हैं इसको, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी विल बी क्रिएटेड। अब आप इन पांचों को एक साथ देखिए। व्हेन यू लुक एट दीज 5 टुगेदर यू रियलाइज दैट एआई, 5G टेलीकॉम, जीन ड्राइव्स एंड डीएनए स्टोरेज एंड ब्लॉकचेन, दे हैव एक्चुअली अराइव्ड। एंड अगले 10 सालों में जब ये पांचों मैच्योर होके हमारे सामने आएंगे और ये पांचों कमर्शियली वायबल और रीजनेबली प्राइस्ड होके डे टू डे लाइफ में यूज होने लगेंगे तो दुनिया तो पूरी तरह से बदल जाएगी। हमेशा जब नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो लोग बहुत डरते हैं कि यार इससे तो लाइफ खराब हो जाएगी। बट सोसाइटी अपने न्यू नॉर्मल में सेट हो जाता है और न्यू स्किल सेट्स पैदा हो जाते हैं और लोग नई चीजें सीख के, अब उससे समय ही बचेगा और लोग अपने दूसरे प्रोडक्टिव कामों में लगेंगे। पिछले 50 साल की टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन तो यही बताता है। हालांकि इसके रिस्क तो हैं ही, बट दीज 5 हैव डेफिनेटली अराइव्ड। आई होप दोस्तों आपको बहुत मजा आया। मेरी सीए बूस्टर सीरीज में मैं बहुत सरल भाषा में आप तक कॉम्प्लेक्स चीजें लाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा और समर्थन आपकी तरफ से मिले तो मजा आएगा। सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। अगले सेशन में कल आप मुझसे क्या पढ़ना चाहेंगे, एकदम सरल भाषा में मुझे जरूर बताएं और हमारे कोर्सेज के साथ जुड़िएगा। फिर से आपको बता दूं, करंट अफेयर बूस्टर की ये वाली हमारी सीरीज में एकदम सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पढ़ाने का हमने सोचा है। तो ये आप ही के सजेशन पे आज मैं लाया था। अब कल आप कौन सा टॉपिक मुझसे 15 मिनट में पढ़ना चाहते हैं जरूर बताइएगा और मैं बिल्कुल लेकर हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।